आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर की जिसके नाम से एक पूरा शहर कांप उठता था। हम रिचर्ड रमीरेस के केस की हर परत को खोलेंगे, उसकी भयानक शुरुआत से लेकर उसके आतंक के राज और फिर उसके नाटकीय अंत तक। तो चलिए जानते हैं द नाइट स्टाकर की पूरी कहानी। जरा सोचिए, साल था 1985 और लॉस एंजल्स में सदी की सबसे भयंकर गर्मी पड़ रही थी। लेकिन लोग गर्मी से ज्यादा एक अनजाने खौफ से डर रहे थे। एक ऐसा साया शहर पर मंडरा रहा था जिसे लोग नाइट स्टॉकर कहते थे, जो किसी भी घर को कभी भी एक भयानक मंजर में बदल सकता था। देखिए, नाइट स्टॉकर का खौफ इसलिए कई गुना ज्यादा था क्योंकि उसके काम करने का कोई तरीका, कोई पैटर्न नहीं था। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, कोई भी उसका अगला शिकार हो सकता था। उसके हमले के तरीके इतने बेरहम और अलग-अलग थे कि पुलिस भी पूरी तरह से उलझ गई थी। तो सवाल ये उठता है कि कोई इतना खतरनाक कैसे बन सकता है। इस आतंक की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस शख्स के अतीत में जाना होगा जो इस खौफ का चेहरा था। रिचर्ड रामिरेज। रामिरेज का बचपन हादसों और भयानक हिंसा से भरा हुआ था। उसे कई बार सिर पर गंभीर चोटें लगी और फिर उसने अपने ही चचेरे भाई को, जिसे वो अपना हीरो मानता था, उसकी पत्नी की हत्या करते हुए देखा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हीं घटनाओं ने उसे एक राक्षस बनने की राह पर धकेल दिया था। तो एक तरफ बचपन के ये हादसे थे और दूसरी तरफ घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था। उसे नशीली दवाओं की लत लग गई, वो जुर्म की दुनिया में घुस गया और शैतान की पूजा करने लगा। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे इंसान को बना रही थी जो जल्द ही पूरे शहर के लिए एक बुरा सपना बनने वाला था। और फिर 1984 में उसने हिंसा का ऐसा तांडव मचाना शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, कोई हद नहीं थी। आप उसके अपराधों का दायरा देखिए। हत्याएं, हत्या की कोशिश, यौन उत्पीड़न, चोरियां, सब कुछ एक साथ, और वो भी अक्सर एक ही रात में, अलग अलग इलाकों में। कोई भी नहीं जानता था कि वो अगला हमला कब और कहां करेगा। पुलिस के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी ये थी कि उसका कोई एक तरीका नहीं था। कभी वो हैंडगन इस्तेमाल करता तो कभी चाकू या टायर आयरन। इसका मतलब ये था कि कोई भी कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। इतने सारे केसों के बीच पुलिस को एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी सुराग मिला, एक खास तरह के जूते का निशान। ये एवियस स्नीकर्स थे, साइज 12 के, और यही वो धागा था जिसने इन सारे बिखरे हुए अपराधों को एक साथ जोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे आतंक बढ़ता गया, वैसे वैसे शहर का सब्र भी जवाब देने लगा। और फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। आखिरकार 29 अगस्त 1985 को पुलिस ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने रामिरेज की तस्वीर, उसका मग शॉट सबके सामने जारी कर दिया। संदेश साफ था, हम जानते हैं तुम कौन हो और अब पूरी दुनिया जान जाएगी। अब नाइट स्टॉकर के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। 2 दिन बाद रामिरेज ने एक दुकान में अखबार पर अपना चेहरा देखा और वो घबराकर भागा। उसने कारें छीनने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे पहचान चुके थे। गुस्साई भीड़ ने उसे घेर लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक पुलिस नहीं आ गई। नाइट स्टाकर का आतंक पुलिस ने नहीं, बल्कि उन्हीं आम नागरिकों ने खत्म किया जिन्हें वो डरा रहा था। रामिरेज पकड़ा तो गया, लेकिन नाइट स्टॉकर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब शुरू हुआ उसका आखिरी अध्याय, एक ऐसा मुकदमा जिसने सबको हैरान कर दिया। अदालत में उसका रवैया देखिए, उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। वो खुलेआम शैतान की पूजा करता, मीडिया के कैमरों के लिए अपने हाथ पर शैतानी निशान बनाता और जोर जोर से चिल्लाता था, हेल सैटर्न, मानो वो इस सब का मजा ले रहा हो। और आखिरकार 20 सितंबर 1989 को फैसले का दिन आया। ज्यूरी ने रिचर्ड रामिरेज को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 43 आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया, जिनमें 13 बेरहम हत्याएं भी शामिल थीं। जब उसे मौत की सजा सुनाई गई तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, बड़ी बात है, मौत तो हमेशा इस इलाके के साथ चलती है, डिज्नीलैंड में मिलते हैं। उसकी इस बात ने यह साबित कर दिया कि वो इतिहास के सबसे बेरहम कातिलों में से एक था। उसे सजा तो मिली, 19 बार मौत की सजा, कैलिफोर्निया की गैस चेंबर में। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। डेथ रो पर 23 साल गुजारने के बाद 7 जून 2013 को उसकी मौत कैंसर की वजह से हुई, जेल के एक अस्पताल में। तो नाइट स्टाकर की ये कहानी हमें कुछ गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है।
कोई इंसान ऐसा शैतान बनता कैसे है? और उससे भी बड़ा सवाल, एक पूरा शहर मिलकर ऐसी बुराई का सामना कैसे करता है? ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं, बल्कि उन आम लोगों की हिम्मत की भी है जिन्होंने मिलकर उसे रोका।